नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा। और आप लोगों को पता है कि भैया कल से भरे जा रहे हैं डीआरडीओ के फॉर्म। और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा पे मिल रहा है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ। 3 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे फॉर्म भरना है सबसे पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ। राइट, बहुत ही सिंपल सा, डीआरडीओ ने खुद ही अपना एक पीडीएफ और अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दैट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CEPTAM फॉर्म। राइट, तो अब भाई साहब इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन में मतलब डिटेल्ड आप लोगों को आ गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका फिल करना है। तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो गाइज चलो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि कल 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे से 23 सितंबर शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने हैं, उसके पहले सारी चीज़ें रख लेना। राइट, सबसे पहले आप लोगों के पास फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है वो बेसिकली आपको 4.5 to 3.5 में मिल जाती है। राइट, वो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो पे। वो फोटो आप लोगों की 15 KB से 40 KB के बीच की होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का हस्ताक्षर, दैट इज सिग्नेचर, वो आप लोगों के पास होना चाहिए गाइस। और ये भी 15 से 40 KB का होना चाहिए। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद 10वीं दैट इज मैट्रिक की आप लोगों की मार्कशीट होनी चाहिए, उसको भी अपलोड करना है। और उसकी जो वैल्यू है दैट इज साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। राइट, फिर उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रमाण पत्र है जो आप लोगों को वहां पर अपलोड करना है, उसके लिए भी आप लोगों को याद रखना है कि 50 से 100 KB होना चाहिए। और फाइल PDF में नहीं जाएगी, JPG फॉर्मेट में जाएंगी। राइट, सारी की सारी JPG जो फोटो फॉर्मेट होता है उसी में जाएंगी, उसको दिमाग में रखिएगा। अब फॉर्म भरना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, इसमें ऐसा बोला जाता है कि 30 डेज जो है आप लोगों का 30 दिन के पहले ही करना है। राइट, और वाइट बैकग्राउंड, तो वाइट बैकग्राउंड में बेसिकली जितनी भी फोटोज़ होती हैं पासपोर्ट साइज़ की, बहुत ही गलत हुआ तो भाई दूसरा बैकग्राउंड होता है, लेकिन कोशिश करना कि वाइट बैकग्राउंड में ही आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 30 दिन मतलब रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, 1 महीने के अंदर तक की खींची हुई फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है वो या तो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना, कोई स्केच पेन से या फिर मार्कर से या फिर कोई जेल पेन से मत कर देना। जो डॉट पेन आता है, बॉल पॉइंट पेन आता है, उसी से ही आपको सिग्नेचर करना है। उसी की फ़ोटो खींच करके जो उसका साइज़ है वो 15 से 40 KB के बीच का आप लोगों को JPG फॉर्मेट में बनाना है। अगर आप लोगों को नहीं बनेगा इस तरीके से कुछ करना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सीधा जाना इंटरनेट कैफ़े में जो आपके आसपास होगा, उससे बोल देना ये चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है, वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। राइट, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या करना है। राइट, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। बाकी इसकी जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, सो दैट आप लोग इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो पहले स्टेप में आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और जब भी कभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। सबसे पहले अपना नाम भरना है जो आपका 10वीं की मार्कशीट में लिखा होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पुष्टि करना है कि भैया जो नाम लिखा है वो सही है कि नहीं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक का क्या खास ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो नंबर डाला है उसको वापस से वेरीफाई करना है। ईमेल डालना है, ईमेल का वेरिफिकेशन करना है। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शनल कोई भी नंबर है, राइट, जैसे कि घर का कोई नंबर देना चाहते हो कि भाई एक में मतलब मान लो अगर कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और एक में कॉन्टैक्ट ना हो तो दूसरा नंबर भी डाल दो, वो भी अलग है। फिर उसके बाद आपको एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP डालोगे वैसे ही आप लोगों OTP किस में आएगा, ये जो आपका पर्सनल नंबर जो आपने सबसे पहले दिया उसमें OTP आएगा। OTP से ही आप लोग जैसे OTP का जो 6 डिजिट का कोड है वो डालोगे, और 6 डिजिट या 4 डिजिट का कोड होगा, राइट, देख लीजिएगा। तो उसमें जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे वैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में बता दी हैं कि क्या करना है। राइट, अच्छा, यहाँ पर हो सकता है OTP की जगह कैप्चर आ जाए। राइट, मतलब अगर आपसे OTP नहीं मांग रहा है तो कैप्चा मांग लेगा, मतलब वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ABCD इस तरह टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है। राइट, उसको अपडेट करके रजिस्टर कर लेना, बहुत ईजिली रजिस्टर हो जाएगा। आपके फ़ोन में मैसेज भी आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद
क्या करना है, आप लोगों को जाना है यहाँ वेबसाइट में। अब वेबसाइट में जाने के लिए सबसे पहले जैसे ही आप DRDO की वेबसाइट खोलोगे, राइट, तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये इस तरीके से सारी चीज़ें लिख करके आएंगी, राइट। अब आप लोगों ने अपना सारी चीज़ें अपडेट कर ली हैं, आपको सारा यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा, सीधा यहाँ पर जा करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से एक पर्सनल पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा, राइट। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वो वाला पेज है जिसमें आपको रजिस्टर करना है, राइट। रजिस्टर में सबसे पहले आपका नाम आएगा जो 10वीं में लिखा है, फिर उसके बाद नाम को वापस से वेरीफाई करेंगे, फिर फ़ोन नंबर, फिर उसको वेरिफिकेशन करना है, फिर उसके बाद आप लोगों का कोई भी ईमेल ID उसको वेरीफाई करना है, फिर ऑल्टरनेटिव नंबर जो घर का दे दिया या फिर किसी का भी आपके पास दूसरा नंबर है, और ये होता है कैप्चर, देख रहे हो SYF4V इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अपडेट करके वहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर करोगे, आप लोग रजिस्टर हो चुके होंगे। अब रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, खुद को लॉगिन करना है। लॉगिन करने का जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था एग्जैक्टली वैसे ही आपका ID पासवर्ड डालना जो आपको आपके मेल पे मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रजिस्टर हो चुके होंगे। जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर के लिए आओगे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड अपडेट कर देना, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली OTP वगैरह मिल जाएगा। अगर OTP नहीं मिलता है तो यही कैप्चर वाले कोड से आपका काम हो जाएगा, राइट। ओके, फिर गाइज आप लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। न्यू एप्लीकेशन में सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स है वही भरनी है, नाम क्या है, पता क्या है, कब आप लोगों ने 10वीं पास करी, कब क्या करा, राइट, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी रखनी है। क्वालिफिकेशन के बाद पोस्टिंग प्रेफरेंस देनी है, फिर डॉक्यूमेंट देना है। फिर डॉक्यूमेंट जैसे ही आप कर लोगे पूरा फिल हो गया फॉर्म, राइट। डॉक्यूमेंट में वही फोटो वगैरह आप लोगों की 10वीं की मार्कशीट ये सब अपलोड करनी है। अब ये फॉर्म फिल हो गया है। फॉर्म फिल करने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, प्रीव्यू करोगे। यहाँ पर प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, देख लो भैया फॉर्म में सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है, अच्छे से देख लो, 1 घंटा 2 घंटा जितना देखना है देख लो आराम से। जब आपने देख लिया, पुष्टि कर ली कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया है, फिर उसके बाद पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। अब उसका तरीका क्या है वो मैं दिखा देता हूँ, राइट। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो दिख रही, कैंडिडेट्स फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दिखाई देगा, राइट। अब आप लोग जैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को बेसिक और पर्सनल डिटेल भरनी है। बेसिक और पर्सनल डिटेल का जो आप लोगों का फॉर्म आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलो भैया जल्दी से ऊपर चलो, एक तो ये हिंदी इंग्लिश में दिखाता है ना तो थोड़ा सा हो जाता है। ओके थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप लोगों को ये दिख जाएगा, राइट। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को चीज़ अच्छे से दिख जाए, राइट। ओके, अब देखो गाइस, रजिस्ट्रेशन के बाद ये आ गई आपकी बेसिक डिटेल। इस तरीके से आप लोगों को आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी है, राइट। यहाँ पर आप लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस तरीके से आपको किस पोस्ट के लिए देना है, फिर सब्जेक्ट डिसिप्लिन के बारे में बताना है, फिर क्या आपके पास आपका CPTM का जो अनिवार्य वो है शैक्षणिक योग्यता है, EQR जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, हाँ या ना, इसको भरना है। फिर कैंडिडेट का आप लोगों ने क्या किया है, BE किया है, BTech किया है, MSc किया है, PhD किया है, इसके बारे में ये यहाँ पर डिटेल दी हुई है। सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, राइट। फिर उसके बाद डिग्री क्या है, फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, भाई किस दिन आप लोगों ने इसको कंप्लीट करा है इसके बारे में है, राइट। फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को जैसे डेट ऑफ इशू वगैरह हो गया, फिर सब कास्ट है कि भाई आपकी अगर कोई कास्ट है तो वो बता दो, स्टेट बता दो, राइट। फिर अगर आप लोगों के पास कोई डिसेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है तो उसके बारे में, मतलब डिसेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है एज एन, राइट, अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों का कितने % डिसेबिलिटी है उसके बारे में भी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज नीचे जाएंगे तो आप लोगों को ये बेसिक डिटेल पूरी की पूरी फिल करनी है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ देनी है कि यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ होगा, राइट। फिर उसके बाद नेशनैलिटी आपको पता है इंडियन ही है, कहीं बाहर बाहर से तो नहीं आओ ना, फॉरेन ऑरेंज से, अमेरिका से, है ना, यहीं की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों के कहीं पर कोई मार्क वार्क है, गाल में मस्सा है ना, हाथ में तिल है, कुछ भी है ना, मोल ऑन नेक, बेसिकली हम यही लिखते हैं, हम हमेशा देख लेना मोल ऑन नेक ही होता है, राइट।
तो कोई भी विजिबिलिटी मार्क है, पहचान चिन्ह, तो आप उसके बारे में बता सकते हो, राइट। शैक्षणिक माप आपको बताना है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये बताना है कि परीक्षा की सिटी कौन सी होगी, कहाँ पर आप लोगों को एग्जाम देने जाना है, राइट। फिर उसके बाद जन्म तिथि बता देना, फिर आप लोग मेल हैं फीमेल हैं इसके बारे में बताना है। फिर अपनी फैमिली डिटेल बतानी है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो अभी, और आपका पर्सनल एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस उसके बारे में कि भाई एक्चुअली कहाँ से हो, राइट। वो सारी चीज़ें भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आएगा कैप्चा। जैसे ही आप कैप्चा करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर कर देना वैलिडेट योर डिटेल्स। अगर आपको लग रहा है कि वैलिडेट कर लिया है या फिर जो मैंने सब कुछ सही भरा है, तो यहाँ पर चले आना सेव और नेक्स्ट में। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट में जाओगे, आप लोगों की बेसिक डिटेल भर चुकी हैं। बेसिक डिटेल के बाद अब आप लोगों को आपकी योग्यता का विवरण देना है, मतलब कि आप लोगों को बताना है कि मैंने कितना क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें करी हैं। और क्वालिफिकेशन में आपको ईच एंड एवरीथिंग भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, राइट। आप लोगों का जितना भी डिटेल है कि किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर 10वीं के बारे में पूछा है, देन ITI वगैरह किया है, NAC है, या फिर आप लोगों का कोई सर्टिफिकेट है जो आप लोगों ने किया हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों की एडिशनल क्वालिफिकेशन की भाई कोई और क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भरना है, वो भर दो। और यहाँ पर कैप्चर रखने के बाद सेव और नेक्स्ट हो जाएगा, राइट। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करी। अब इसके बाद आप लोग और आगे आएंगे। फिर उसके बाद आता है तैनाती क्या लिखा है, विवरण, राइट। वरीयता, इसका कहने का मतलब होता है तैनाती वरीयता का कि आप लोगों की पोस्टिंग प्रेफरेंस कहाँ पर है, भाई कौन कौन सी पोस्टिंग प्रेफरेंस है उसके बारे में आप भर सकते हो। आप पोस्टिंग प्रेफरेंस में बता सकते हो कि मैं किस किस जगह पे जा सकता हूँ। मैं आगरा जा सकता हूँ, अहमदानगर जा सकता हूँ, अंबरनाथ जा सकता हूँ, राइट, चेन्नई, दिल्ली, हल्द्वानी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसको फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके बाद हो जाएगा दस्तावेज। दस्तावेज कहने का मतलब है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप डॉक्यूमेंट्स में आपकी फोटो का साइज बता दिया, हस्ताक्षर करना है, 10वीं की आप लोगों को मार्कशीट डालनी है। फिर उसके बाद अगर कोई और भी आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह है उसको भी अपलोड करना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक फॉर्म मिल जाएगा। इस तरीके से पेज आएगा, राइट, जहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट करोगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, प्रीव्यू करोगे, जिसे हम कहते हैं कि भाई जो चीज़ें हमने भरी हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से भरने के बाद दिखाई देगा, जहाँ पर आप लोगों की फ़ोटो दिखाई देगी, जितनी भी आप लोगों ने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी, राइट। वो सारी डिटेल दिखने के बाद जो भी आप लोगों ने पोस्टिंग का प्रेफरेंस रखा है वो ऑर्डर आपको दिख जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो पोस्टिंग का प्रेफरेंस है वो 15-20 भर देते हो तो बहुत अच्छा होता है, राइट। यहाँ पर 19 दिया हुआ है, आप लोग 20 भर सकते हो। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे कि जो सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने साइन अपलोड किया था वो साइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने भरी हैं वो क्या सही हैं, यस। क्या ये जो मेरा साइन है ये सही है, यस। फिर उसके बाद कैप्चा लिखना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जब ये फाइनल सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट करने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं, बार बार इसको चेक कर लेना, जितनी बार चेक कर सकते हो उतनी बार चेक कर लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई जितनी भी चीज़ें मैंने भरी हैं वो सही है कि नहीं है, राइट, क्योंकि बाद में एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। अब फाइनल सबमिट करने के बाद अब होगा फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक पेमेंट का पेज खुल जाएगा, राइट, जहां पर आप लोगों की जो पेमेंट है 100 रुपीज़ वही आपको करनी है। सिक्योरिटी कोड डालना है, प्रोसीड टू पेमेंट में जाओगे, जैसे ही आप जाओगे ये मर्चेंट का पूरा पेज खुल जाएगा, जहां पर अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है वहां से कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास भीम UPI है, दैट इज UPI है, राइट। UPI तो हर किसी के पास होता है, हर कोई जाता है ना, भैया पेटीएम कर दूं, भैया गूगल पे कर दूं, राइट, ये हो जाता है। यहाँ पर UPI में जाओगे या तो UPI ID डाल दो या फिर यहाँ पर एक QR कोड बन जाता है, फोन से अपने स्कैन करके तुरंत ही भर सकते हो, राइट। SSC JEE में भी ऐसा था, फोन से स्कैन कर लो, जैसे ही तुम स्कैन करोगे स्कैनर पे 100 रुपीज़ की पेमेंट आएगी, जैसे ही तुम पेमेंट करोगे यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। इतना सिंपल है। कार्ड डिटेल्स भी नहीं डालनी, जैसे आप फोन में दुकान में जा करके स्कैन करके भरते हो ना, एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा पेमेंट आप लोग कर दोगे और जैसे आप पेमेंट करोगे आप लोगों का भाई साहब सारा काम हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द प्रोसीजर टू जस्ट अप्लाई ऑन DRDO, राइट। तो ये था, कल सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा।
23 सितंबर तक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो एक बार फॉर्म तो ज़रूर ही भर दें, राइट। एग्जाम दो ना दो वो बात की बात है, लेकिन पहले फॉर्म ज़रूर भर देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गाइज ऐसे फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर कोई पर्सनल आप लोगों को डाउट है या फिर कुछ भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो रिलेटेड टू फॉर्म या रिलेटिव टू एनीथिंग, राइट, सो दिस इज माई मेल ID। आप इस मेल ID का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज shivam.gupta1, ठीक है, gupta1@247.com, ठीक है, adda247.com, राइट। ये हम लोगों की, ये मेरी मेल ID है। आप इस मेल ID में मुझे मेल कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, राइट। और गाइज अगर आप लोग किसी भी बैच में इनरोल्ड नहीं हो और अगर इनरोल होना चाहते हो तो स्टोर पे आपको DRDO का बैच भी मिल जाएगा। एंड माय कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ Y166। इसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है Y166, राइट। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 77% का। अगर आप वेबसाइट से जाते हो और अगर आप लोग वेब से जाते हो, एप्लीकेशन से जाते हो, तो 78% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये मैक्सिमम डिस्काउंट होता है जिससे आप किसी भी बैच में जा सकते हो। अगर मन कर रहा है कि हाँ मुझे सपोर्ट सिस्टम के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव बैच चाहिए जहाँ पर मैं तैयारी कर सकूँ, तो आप जा सकते हो। एल्स बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से फॉर्म भरना है, राइट। तो गाइज एक सेशन मैंने और किया हुआ है, आप उस सेशन को भी देखना। उसमें है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट, कि भाई मेरे पास अगर ऐसा नहीं है सर, क्या मैंने ये कर लिया है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मेरी एज लिमिट ये है, मैं क्या फाइनल ईयर में हूँ और मैं अभी अपीयरिंग हूँ, मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ, राइट। इस तरीके से कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो एक दूसरा सेशन भी है इसी चैनल पर, तो इसी चैनल पर जाकर के एक दूसरा सेशन देख लेना DRDO का, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, राइट। उसको भी आप लोग जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। उसकी भी जो PPTs हैं, जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 81 क्वेश्चंस हैं, राइट। 81 क्वेश्चन में कुछ ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी उसके अलावा तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है ना, कि EWS क्या है, राइट, क्रीमी लेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपका रिजर्वेशन का क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब है उसमें। तो मतलब वो काफ़ी अच्छा सेशन है, उसको भी ज़रूर देखना। आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कभी भी कोई भी डाउट होता है, दिस इज़ माय मेल ID, मेल कर दो, मैं एक बार देख लूँगा, आप लोगों को डिस्कस कर लेंगे। अगर मेल नहीं कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, सो दैट मैं उसको पढ़ करके आगे आप लोगों को बता सकूँ, राइट। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और उस सेशन को भी ज़रूर देख लेना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बिफोर अप्लाइंग टू दिस फॉर्म, राइट। ओके, बाय बाय गाइज।